6 साल 7 महीने और 12 दिन, ये है निखिल मंडल का जनता दल यूनाइटेड में रहना। जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। एक ट्वीट किया है निखिल मंडल ने कि मुझे इतने दिनों में सब लोगों का प्यार मिला है, इसके लिए सबका आभार, सबका धन्यवाद। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। चर्चा ये है सियासी गलियारों में कि आखिर निखिल मंडल ने अपना इस्तीफा क्यों दिया। ये जानने और समझने की बात है। देखिए, जब से नई सरकार बनी है और चंद्रशेखर वहाँ शिक्षा मंत्री बने हैं, तो निखिल मंडल की बेचैनी अपने आप में बढ़ी हुई है। क्योंकि मधेपुरा से वो भी आते हैं, चंद्रशेखर के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं और चंद्रशेखर पर न जाने कितने आरोप वो लगा चुके हैं, उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। तेजस्वी यादव पर भी बहुत हमलावर रहे थे निखिल मंडल, बार बार उनको कहते थे और चंद्रशेखर को कहते थे कि तेजस्वी यादव का झोला ढोकर वो विधायक बन गए हैं। तो मधेपुरा में जो 2020 में किस्मत निखिल मंडल ने आजमाई, उसमें वो फेल कर गए। लेकिन लगता है कि 24 की तैयारी में वो जुट गए हैं और 25 की भी शायद तैयारी साथ साथ हो जाए। तो 24 में क्या होगा और 25 में क्या होगा, देखिए, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बताते हैं कि निखिल मंडल ने एक बड़ी बाजी खेली है और हो सकता है कि वो भाजपा में शामिल हो जाए और मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़े। इस तरह की चर्चा है। इसकी पुष्टि अभी करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मधेपुरा के इलाके में जाएंगे तो आज वहाँ यही चर्चा है कि निखिल मंडल को लोकसभा का चुनाव मधेपुरा से लड़ना चाहिए और भाजपा के बैनर तले लड़ना चाहिए। कुछ जो अति उत्साही लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो ये भी कहते हैं कि 23 तारीख को जो अमित शाह की रैली होने वाली है पूर्णिया में, हो सकता है उसमें निखिल मंडल भाजपा की सदस्यता भी हासिल कर लें। तो ये चर्चा है, इस पर पुष्टि नहीं है, निखिल मंडल से बात नहीं हो पा रही है, इसलिए उनका वर्जन इस पर नहीं लिया गया है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं उनके इलाके में, वो यही मान के चल रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में अब कोई जगह निखिल मंडल के लिए बची ही नहीं थी। राजद के साथ गठबंधन हो चुका है, स्वाभाविक है चुनाव जो है विधानसभा का चंद्रशेखर ही लड़ेंगे और लोकसभा में किसको लड़ना है ये आप सभी जानते हैं। तो कहीं कोई गुंजाइश निखिल मंडल के लिए बच नहीं गई थी। इसीलिए समय रहते निखिल मंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आज सवेरे सवेरे इस्तीफा दिया है प्रवक्ता के पद पर। अभी उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है ये नहीं कहा जा सकता, अभी पार्टी के तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन लगता है कि निखिल मंडल ने अपना रास्ता चुन लिया है और वो रास्ता सीधा दिल्ली के लिए है, मंजिल दिल्ली है, रास्ता बीजेपी के झंडे के तले से निकलेगा, ऐसी चर्चा मधेपुरा के इलाके में है। तो निखिल मंडल के इस कदम से जनता दल यूनाइटेड को एक झटका जरूर लगेगा, क्योंकि पाक साफ चेहरा रहा है निखिल मंडल का। पढ़े लिखे हैं, दिल्ली के बड़े कॉलेज से पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है और प्रवक्ता जब तक रहे उनकी भाषा भी शालीन रही और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते थे निखिल मंडल। पत्रकारों के साथ भी उनका बड़ा दिल्ली का नाता था, काफ़ी संजीदगी से मिलते थे वो पत्रकारों से। और तो कहा यह जाएगा कि एक अच्छे चेहरे को जनता दल यूनाइटेड ने खो दिया है। निखिल मंडल आगे क्या रास्ता अपनाएंगे ये वो खुद तय करेंगे, लेकिन जो चर्चा है उसके बारे में हमने आपको बताया कि बताया जा रहा है कि निखिल मंडल भाजपा का दामन थामेंगे और 23 तारीख को हो सकता है अमित शाह के सभा में वो भाजपा की भी सदस्यता भी ग्रहण कर लें। उनके ट्वीट देखिए, बार बार कल ही उनका एक ट्वीट आया था कि अब गांव में रहने का मन करता है। कई बार उन्होंने गांधी जी के एक वचन को दिया, ट्वीट करते थे कि जो आदमी सिद्धांतों से समझौता कर लेता है उसके लिए राजनीति क्या चीज़ है आप समझ सकते हैं। तो तरह तरह के ट्वीट वे करते रहते थे, एक सांकेतिक भाषा में बहुत बड़ी बात कर देते थे, लेकिन समझने वाले उसको समझ ही जाते थे कि निखिल मंडल के दिल में क्या है। तो जैसे ही कल उनका ये ट्वीट आया कि अब गांव में रहने का मन करता है, तभी से ये चर्चा होने लगी क्या निखिल मंडल कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। तो आखिरकार उन्होंने वो बड़ा कदम उठाया और प्रवक्ता पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आगे की जो मंजिल है वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए निखिल मंडल इस पर कम मुहर लगाते हैं। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।